भारत अमेरिका की ट्रेड डील अभी भी अटकी हुई है और उससे पहले अमेरिका ने भारत पे 25% के निर्यात टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिस पर भारत ने भी दो टूक में कह दिया है कि वो किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा और देश हित में ही कदम उठाएगा। अमेरिका सिर्फ टैरिफ ही नहीं बल्कि ऐसे और भी कई कदम उठा रहा है जिससे भारतीय कंपनियों और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के व्यापार में शामिल होने के आरोप में भारत की 7 तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया है। भारतीय तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का कदम ट्रंप प्रशासन की अधिकतम दबाव नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। अमेरिका भारत पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना चाह रहा है और उसका उद्देश्य ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर नकेल कसना है और ईरान के तेल निर्यात को रोकना है। और यही वजह है कि उसने भारतीय तेल कंपनियों पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ट्रंप उन देशों की कंपनियों को भी निशाना बना रहे हैं जो किसी न किसी तरह ईरानी तेल व्यापार से जुड़ी हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो भारतीय तेल कंपनियां हैं जिन पर ट्रंप ने बैन लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक 7 भारतीय कंपनियों को कार्यकारी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। ये आदेश ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को टारगेट करता है। पहली भारतीय तेल कंपनी है कंचन पॉलीमर्स। अमेरिका ने इस कंपनी पर आरोप लगाया है कि भारतीय कंपनी कंचन पॉलीमर्स ने यूएई की कंपनी टेनेस ट्रेडिंग से पॉलीइथाइलीन सहित 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एल केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिकी आदेश के मुताबिक एल केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक भारत आधारित पेट्रोकेमिकल ट्रेड कंपनी है जिसने जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच कई कंपनियों से 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद की है। तीसरी तेल कंपनी है रमणिक लाल एस गोसालिया एंड कंपनी। ट्रंप प्रशासन के आदेश के मुताबिक रमणिक लाल एस गोसालिया एंड कंपनी एक भारत आधारित पेट्रोकेमिकल कंपनी है जिसने जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के बीच कई कंपनियों से मेथनॉल और टोल्यूनी सहित 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मूल्य के ईरान के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद की है। चौथी कंपनी जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड है। इसने जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के बीच कई कंपनियों से 49 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के मूल्य के टोल्यूनी सहित ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों का भी आयात और खरीद की है। पांचवी जो तेल कंपनी है और इस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है वो है ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी भी भारतीय मूल की कंपनी है। इसने जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के बीच कई कंपनियों से 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मूल्य के मेथनॉल सहित ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों का आयात और खरीद की है। एक और भारतीय तेल कंपनी है जिस पर अमेरिका ने बैन लगाया है और वो है परसिस्टेंट पेट्रोकेम। इस कंपनी पर भी अमेरिका ने अपना बैन इम्पोज कर दिया है। इसने बाबा अलबर्शा सहित कई कंपनियों से लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल्स जैसे मेथनॉल आयात किए हैं और इसकी शिपिंग तारीख 2024 और दिसंबर 2024 के बीच की है। सातवीं कंपनी जिस पर अमेरिका ने बैन लगाया है उसके बारे में भी आपको बता दें, ये कंपनी है ENSA शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। ईरानी तेल शिपमेंट से जुड़े जहाजों के प्रबंधन में ये शामिल है और इसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। तो इस तरीके से भारतीय कंपनियों सहित ट्रंप ने 20 कंपनीज और 10 जहाजों की कंपनियों को प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा इन कंपनियों में 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली संस्थाएं और व्यक्ति भी प्रतिबंधित रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि ये जो एक्शन लिया गया है वो 4 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति ज्ञापन 2 के तहत की गई है, जो ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाने का निर्देश देता है। ये ईरान के तेल व्यापार को टारगेट करने वाली 11वीं कार्रवाई है और अमेरिकी मिनिस्ट्री ने ये कह दिया है कि ईरान का तेल निर्यात कई देश में अवैध शिपिंग सुविधा प्राप्त करने वालों के नेटवर्क द्वारा संभव होता है, जो छल और
धोखाधड़ी के माध्यम से ईरानी तेल को एशिया के बाजारों में खरीदारों तक पहुंचाते हैं। ट्रंप प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी देश या शख्स ईरानी तेल या पेट्रोकेमिकल्स की खरीद करता है तो वो अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम में है और अमेरिका के साथ व्यापार करने की अनुमति उसे नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई में एक चीन आधारित क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पाद टर्मिनल ऑपरेटर को भी निशाना बनाया गया है, जो बार बार ईरानी मूल के क्रूड ऑयल को स्वीकार करता रहा है। ये कार्रवाई भारतीय तेल कंपनियों पर ट्रंप प्रशासन ने ऐसे समय में की है जब ट्रंप पहले ही भारत पर 1 अगस्त से 25% शुल्क लगाने की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने का भी फैसला किया। यह आश्चर्यजनक घोषणा ऐसे समय में की गई है जब एक दिन पहले ही भारतीय अधिकारियों ने कहा था वो अमेरिकी व्यापार दल का ट्रेड डील पर बातचीत करने के लिए 25 अगस्त को इंतजार कर रहे हैं। इस घोषणा को भारत पर अमेरिका की मांगों को मानने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पे देखा जा रहा है, जिसने हाल ही में जापान, ब्रिटेन और EU जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ अनुकूल व्यापार समझौते किए हैं। ट्रंप को कहीं न कहीं डर है कि यूरोपीय संघ की तरह ही भारत एक मजबूत ट्रेड डील कहीं अमेरिका के साथ भी ना करे और इसीलिए पहले से दबाव की रणनीति के तहत ट्रंप कई फैसले ले रहे हैं। लेकिन भारत इसके खिलाफ कैसे लड़ता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।